बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया गया है, साइन ए इक्वल टू 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो हमें साइन ए की क्या वैल्यू दी गई है, 3/4। कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले साइन ए, जब साइन ए दे दिया गया है तो साइन के लिए हमने साइन को एक सिंबल माना था, किसके लिए, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का लिख लेंगे। साइन को हमने सिंबल मानना था किसका, लंब बटे कर्ण का सिंबल। तो साइन ए मतलब लंब बटा कर्ण, साइन ए मतलब लंब बटा कर्ण। और साइन ए का मान दे दिया गया है 3/4। तो जो 3 है वो क्या है, लंब है, और 4 क्या है, कर्ण है। अब हम यहाँ पे एक बना लेंगे ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बना लेंगे। अब इस ट्रायंगल में साइन ए दिया है तो इस वाले कोण को हम ए मान लेंगे, ये वाला ए, इसको बी, इसको सी मान लिए। अब ये 90 अंश का है, इसके सामने की भुजा कर्ण हो गई, कर्ण हो गई। अब ए को माना है, ए के सम्मुख भुजा लंब हो गई, ए के सम्मुख भुजा लंब, तथा जो बची वो भुजा क्या हो गई, आधार हो गई। अब साइन ए में क्या है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना आया है, 3, लंब जो है 3 है, और कर्ण कितना है, 4। लंब और कर्ण हमको दिया है, क्या निकालना है, आधार। तो हमें पाइथागोरस का सूत्र पता है, पाइथागोरस सूत्र से, पाइथागोरस सूत्र से, पाइथागोरस सूत्र से, पाइथागोरस का क्या सूत्र है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये सूत्र है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब हमें कर्ण, इसमें क्या दिया गया है, कर्ण दे दिया गया है 4 का, कर्ण दिया गया 4 तो 4 का वर्ग, लंब दिया गया है 3 तो 3 का वर्ग धन आधार का होल स्क्वायर। अब 4 का वर्ग 4 चौक 16 बराबर 3 त्रिका 9 प्लस आधार का वर्ग। अब इसमें हमें आधार निकालना है, तो 16 है, इधर प्लस में है 9, इधर लेके आएंगे माइनस में, इक्वल टू आधार का वर्ग। 16 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। 7 बराबर क्या है, आधार का वर्ग। हमें आधार का वर्ग नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, आधार चाहिए। तो आधार क्या हो जाएगा, √7। जब वर्ग हटता है तो क्या लग जाता है, रूट। तो आधार हमें मिल गया √7, आधार मिल गया √7। अब हमें कर्ण लंब आधार सब मिल गया है। अब किसका मान निकालना है, कॉस ए और टेन ए। किसका मान निकालना है, कॉस ए और टेन ए, टेन ए का मान निकालना है। अब कॉस ए के लिए हम क्या जानते हैं, इधर से आगे से ऊपर से चलेंगे, साइन कॉस टेन, नीचे से कॉट सेक कोसेस। तो हमें कॉस और टेन का चाहिए। साइन का मतलब लंब बटा कर्ण, कॉस का मतलब आधार बटा कर्ण, कॉस का मतलब आधार बटा कर्ण, और टेन का मतलब लंब बटा आधार, लाल बटे कक्का। टेन का मतलब लंब बटे आधार, टेन का मतलब लंब बटे आधार। अब कॉस ए हमें चाहिए, तो आधार इसमें क्या है, आधार मिला है √7, आधार मिल गया है √7। और कर्ण कितना है, कर्ण दिया है 4, कर्ण दिया है 4। अब टेन ए लंब बटे आधार, लंब इसमें कितना है 3, और आधार कितना है √7। लंब दिया है 3, लंब दिया है 3 और आधार दिया है √7। ये हमारा कॉस ए और टेन ए का मान निकल गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, यही इसका आंसर है। अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, यदि 15 कॉट ए इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। कॉट एक हमें दिया है, इसमें पहले हमें सही रूप में नहीं दिया है, हमें क्या दिया है, 15 कॉट ए इक्वल टू 8। तो हम इधर देखिए 15 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो कॉट ए को ऐसे लिख लेते हैं, और जो इधर मल्टीप्लाई में है बराबर के इधर लेके आएंगे तो इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 8/15। इसको हम ये लिख सकते हैं ना, इधर गुणे में था, बराबर के इधर आया भाग में हो गया। तो ये कॉट ए का मान क्या आ गया, 8/15। अब कॉट ए का मान हमें पता चल गया। अब साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। अब इससे हम कॉट ए का जब मान पता चल गया तो हम क्या बनाएंगे, पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे। अब इसको हम मान लेंगे, इस कोण को ए, बी और सी। कोण बी के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, क्योंकि ये 90 डिग्री है, कर्ण हो गई। इसके सम्मुख भुजा ये लंब हो गई, और इसके जो बची वो भुजा क्या हो गई, आधार हो गई।
अब कॉट ए में हमको क्या दिया रहता है, देखिए लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये क्या हो गया, ये ऊपर से चलेंगे तो ये साइन, साइन कॉस टेन, ये कॉट, ये क्या हो गया, ये नीचे से कॉट, कॉट का मान क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। नीचे से चलेंगे ना, साइन कॉस टेन ऊपर से, फिर कॉट सेक कोसेक नीचे से, तो आधार बटे लंब। अब आधार हमको इसमें कितना मिला है, आधार मिला है 8 और लंब कितना मिल गया है 15, आधार 8 लंब 15, तो हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। अब कर्ण के लिए पाइथागोरस का सूत्र लगाएंगे, पाइथागोरस सूत्र से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग हो गया। कर्ण हमको निकालना है तो इसको कर्ण को ऐसे लिख देते हैं, लंब क्या हो गया 15 का वर्ग धन आधार क्या हो गया 8 का वर्ग। अब 15 का वर्ग क्या होता है, 15 15 225 धन 8 8 64 हो गया। इसको आपस में जोड़ लेंगे, 5 4 9 6 2 8 289। अब कर्ण का वर्ग कितना आ गया 289, तो कर्ण क्या आ जाएगा, कर्ण हो जाएगा अंडर रूट 289। 289 किसका वर्ग है, किसका वर्ग है 17, 17 289, तो कर्ण क्या आ गया 17, कर्ण आ गया 17। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को, यहाँ पे हमें कर्ण कितना मिल गया 17 मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए निकालना है। अब साइन ए और सेक ए, साइन ए और क्या निकालना है सेक ए। तो साइन ए के लिए हमको क्या मिलता है, साइन लाल बटे कक्का याद करेंगे, साइन ए में क्या हो जाएगा, साइन के लंब बटा कर्ण, साइन ए के लिए लंब बटा कर्ण, और सेक के लिए साइन कॉस टेन, अब नीचे से ऊपर से साइन कॉस टेन और नीचे से कॉट सेक, सेक के लिए कर्ण बटे आधार, सेक के लिए कर्ण बटे आधार। ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसको आप एकदम से ध्यान में रखेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन लगाने में परेशानी नहीं होगी। साइन ए के लिए लंब बटा कर्ण और सेक के लिए कर्ण बटा आधार। अब इसमें साइन में लंब क्या है, लंब दिया गया है 15 और कर्ण कितना आया 17, 15 बटे 17, लंब 15 और कर्ण 17। फिर कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना दिया गया है, कर्ण हो गया है 17, कर्ण 17 और आधार दे दिया गया है 8। तो हमें साइन ए और सेक ए का मान मिल गया, यही आंसर है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।